जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ऊंची कूद यानी हाई जंप। आज हम आप लोगों को हाई जंप के बारे में बताएंगे कि हाई जंप क्या है। तो ये हाई जंप एथलेटिक्स प्रतियोगिता की जो हमारी फील्ड इवेंट होती है, फील्ड इवेंट में हमारा जो जंप इवेंट होता है उनमें की एक प्रतियोगिता है जिसे हम ऊंची कूद बोलते हैं या हाई जंप बोलते हैं। हाई जंप के बारे में हम कुछ आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसका हिस्ट्री कहाँ से क्या लिया गया है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्कॉटलैंड में हाई जंप का क्या हुआ था, प्रचलन हुआ था। तो हाई जंप का जो खेला जाता था कहाँ होता था, स्कॉटलैंड में होता था। तो स्कॉटलैंड में इसको ऊंची कूद को शामिल किया गया था। तो ये रहा हमारा कुछ इसका हिस्ट्री। और इसमें इसका ये है हाई जंप का ग्राउंड, जिसपे हम क्या कहते हैं, हाई जंप का जो है ये मैट है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पैरेलल बार है। हम इसके बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका जो मैट होता है 5 मीटर क्या कहते हैं इसकी लंबाई होती है, और 3 मीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। यानी हमारा क्या आ गया, 5x3 मीटर होता है पोल का। लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई विथ चौड़ाई, लंबाई होती है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है। उसके बाद इसका जो हमारा पैरेलल बार होता है, जो पैरेलल बार की जो लंबाई होती है, इस पैरेलल बार का 3.98 से 4.02 मीटर, जो हमारा पैरेलल बार होता है 3.98 टू 4.02 मीटर, जो हमारा पैरेलल बार होता है हाई जंप का, उसका जो लंबाई होती है 3.98 मीटर से 4.02 मीटर होता है। और इसका जो वेट होता है, वेट 2 kg होता है। जो पैरेलल बार का वेट होता है, वेट बाई पैरेलल बार 2 kg, 2 kg होता है पैरेलल बार का वेट होता है, ठीक है। और जो ये पोल टू पोल की दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरियां होती हैं हमारे उसका 40 से 4.04 मीटर, इसका जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, जिसे पोल टू पोल कहते हैं, इसकी जो डिस्टेंस होती है 4.04 मैक्सिमम होती है, ओके। उसके बाद जो हमारा ये मैट लगा रहता है पर इसका हाई जंप का मैट, इसकी जो हाइट होती है, यहां से यहां तक जो उसकी हाइट होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर। इसका जो होता है 60 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब है कि हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, स्टैंड हो गया, ये हमारा पैरेलल बार हो गया, ये हमारी मैट हो गया। मैट का जो है चौकोर होता है, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया हमारा 3 मीटर, ओके। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर हो गया, और इसका जो लंबाई हो गया 398,402 हो गया, और ये 2 kg होता है इसका वेट, ओके। और इसकी जो हाइट है इतना हो गया। और इसमें क्या कहते हैं, जिस प्रकार से लैंडिंग हो गया 2 kg 60 सेंटीमीटर, और जंप इसमें कितने प्रकार के होते हैं, अब इसकी मैं कुछ हिस्ट्री बता देता। जैसे ओलंपिक मेल को यानी पुरुषों को शामिल किया गया था 1896 में। 1896 में पहला पॉइंट है हमारा, महिलाओं को, पुरुषों को शामिल किया गया था 1896 में ओलंपिक में। और इसी को जो ओलंपिक है, ओलंपिक में फीमेल को शामिल किया गया था 1928 को।
तो ये हमारा रहा इसका हिस्ट्री, यानी हाई जंप को जो ओलंपिक में शामिल किया गया था, प्रथम ही ओलंपिक में इसको हाई जंप को क्या कहते हैं, शामिल कर लिया गया था। प्रथम ही ओलंपिक में किसको शामिल किया गया था, पुरुष को शामिल किया गया था 1896 में, और महिलाओं को शामिल किया गया था 1928 को शामिल किया गया था। ओके, उसके बाद हमारा जो इसका ओलंपिक में रिकॉर्ड है, ओलंपिक रिकॉर्ड, ओलंपिक जो रिकॉर्ड है ये, इसका जो ओलंपिक रिकॉर्ड कितना है पता है आपको? इसका ओलंपिक रिकॉर्ड है 2.39 मीटर। ओलंपिक रिकॉर्ड कितना है हाई जंप का? 2.39 मीटर। ये ओलंपिक रिकॉर्ड है मेल का, यानी पुरुषों का रिकॉर्ड है। और महिलाओं का ओलंपिक रिकॉर्ड कितना है? 2.06 मीटर। ये महिलाओं का रिकॉर्ड है। ये ओलंपिक का पुरुषों का रिकॉर्ड 2.39 मीटर है पुरुषों का, महिलाओं का 2.06 मीटर है। ओके, और ये हो गया वर्ल्ड। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स होता है, जो विश्व रिकॉर्ड होता है जिसे बोलते हैं हमारा विश्व रिकॉर्ड, क्या है विश्व रिकॉर्ड? इसका क्या है? 2.45 मीटर पुरुषों का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 2.45 मीटर है इसका हाई जंप का रिकॉर्ड। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड महिलाओं का कितना है? अगर हम देख लिया जाए महिलाओं का, तो महिलाओं का है वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.09 मीटर, 9 मीटर है। महिलाओं का रिकॉर्ड कितना है? 2.9 मीटर है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि ओलंपिक रिकॉर्ड हाई जंप का कितना है? हाई जंप ओलंपिक में शामिल किया गया था 1896 में, और ओलंपिक में महिलाओं को 1928 में शामिल किया गया था। ओलंपिक रिकॉर्ड 2.39 मीटर है। ओलंपिक रिकॉर्ड महिलाओं का 2.06 मीटर है। ओलंपिक वर्ल्ड एथलेटिक जिसे विश्व रिकॉर्ड बोलते हैं, वो पुरुषों का है 2.45 मीटर और महिलाओं का है 2.9 मीटर है। तो ये हो गया हमारा ओलंपिक रिकॉर्ड और वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड हो गया। तो ये एथलेटिक्स में इसके वो हैं। इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं कुछ मोस्ट पॉइंट। तो हमारे जो एग्जाम में आता है, जैसे हमारा ये हो गया हाई जंप में पहला पॉइंट है हमारा कि हाई जंप जब कभी कोई प्रतिभागी करता है प्लेयर, अगर 8 से कम है तो उनको 6 राउंड कूदने का मौका दिया जाता है। लेकिन 8 से जब ज्यादा प्रतिभागी रहते हैं तो उनको 3 चांस दिया जाता है कूदने के लिए। इसमें कूदने के लिए 3 चांस दिया जाता है। और क्या कहते हैं, अगर कोई प्रतिभागी यहाँ से जब ये रनवे इसका जो होता है, रनवे हाई जंप का ये मुख्य है। रनवे जो होता है इसका रनवे होता है 15 से 20 मीटर। जो रनवे होता है हाई जंप का, वो 15 से 20 मीटर का जो खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी रनवे अपने से दौड़ता है अप्रोच रन के द्वारा, और वो अपना हाई जंप का प्रतिभाग करता है। 15 से 20 मीटर होता है। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए हाई जंप का रनवे कितना होता है, तो 15 से 20 मीटर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इसमें कितने हाइट तक बढ़ाया जा सकता है? हाई जंप में 2 सेंटीमीटर तक क्या कहते हैं, बढ़ाया जाता है। जैसे अगर कोई प्रतिभागी इसको कूद जाता है, तो नेक्स्ट जब उसका चांस आता है कूदने के लिए, तो उसमें कितना बढ़ाया जा सकता है? पैरेलल बार 2 इंच तक बढ़ाया जाता है। 2 इंच उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यही अगर पोलवाट में दे दिया जाए तो 5 बढ़ाया जाता है, 5 इंच तक। और इसमें कितना? 2 बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 तकनीक होती हैं। हाई जंप में 5 टेक्निक होती हैं। हाई जंप में 5 टेक्निक होती है जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। नंबर 1 हो गया स्ट्रेडल रोल।
वेस्टर्न रोल। जैसे हम अगर कोई प्रतिभागी वो करता है और होता है एक सेडल रोल। एक होता है सीजर। जैसे अगर हम क्या कहते हैं सीजर। स्टाइल। स्टाइल पांचवा हो गया हमारा क्या फासबेरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 टेक्निक होती हैं हमारे लॉन्ग हाई जंप में। 5 टेक्निक का प्रयोग करते हैं प्लेयर इसमें। नंबर 1 हो गया स्ट्रेडल रोल, वेस्टर्न रोल, सेडल रोल, और एक होता है सीजर्स टेक्निक, एक होता है फासबेरी। जो जो ये टेक्निक होती है फासबेरी टेक्निक होती है, ये अब तक आधुनिक जितने भी पार्टिसिपेट हैं और जो हाईएस्ट अचीवमेंट है इस पे करते हैं फासबेरी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल के इंटरनेशनल लेवल पर फासबेरी का प्रयोग करते हैं। 1968 के ओलंपिक में डिक फासबेरी नाम के खिलाड़ी था अमेरिका का, जिसने इस टेक्निक का प्रयोग किया और उसके इस प्रयोग से उसी के नाम पर पड़ गया कौन सा टेक्निक फासबेरी, 1968 के ओलंपिक से। ठीक है, तो ये हमारा जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टेक्निक, नंबर 1, 2, 3, 4 और एक 5। पांचों टेक्निक हमारा मुख्य रूप से पूछा जाता है एग्जाम में कि इस टेक्निक का क्या किस इवेंट में प्रयोग होता है और एक स्टाइल किस गेम का है। तो आप लोग को इसको याद कर लेना है, स्ट्रेडल रोल, वेस्टर्न रोल, सीडल रोल, सीजर्स रोल, फासबेरी स्टाइल। ये पांचों टेक्निक को हमको क्या करना है, याद करना है। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हाई जंप में बनते हैं। हाई जंप में नंबर 1 पॉइंट हो गया, हाई जंप में जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अब तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे देता है कभी कभी कि मैट की जो यहाँ पर मैट लगा रहता है हाई जंप का, मैट का हाइट कितनी होती है, मैट की हाइट कितनी होती है 60 सेंटीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरे को दे देता है कभी कभी हमारा कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, लंबाई विथ चौड़ाई कितनी होती है 5 × 3 मीटर होती है, ये भी दे देता है हमारा कभी एग्जाम में। और जो फासबेरी फ्लॉप होता है इसको जो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं फासबेरी, जिससे डंडा लगा रहता है, कभी कभी हम बोल देते हैं गांव में कि डंडा लगा है, उसका क्या होता है, तो इसका जो वेट होता है, वेट मोस्ट रूप से पूछ लेता है फासबेरी फ्लॉप पर। पैरेलल बार जो होता है, ये पैरेलल बार की हाइट वेट पूछ लेता है, वेट बाय पैरेलल बार, तो 2 kg होता है, इसे पैरेलल बार बोलते हैं। जो उसमें डंडा लगा रहता है उसको पैरेलल बार बोलते हैं, और इसका वेट पूछ लेता है तो 2 kg होता है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद कभी कभी ये भी आ जाता है कि इन दो पैरेलल बार का लंबाई कितनी होती है, तो इसमें लंबाई आप लोग इसके पैरेलल बार की आप लोग को जानते रहना चाहिए। लंबाई विथ चौड़ाई 3.98 टू 4.02 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, जो इनसे बनते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, यही से ज्यादा नहीं आएंगे आपके पास क्वेश्चन। और इसमें क्या है, सबसे पहले जब बात है, जैसे इसमें कितने टेक्निक होते हैं, 5 टेक्निक होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में 100% आते ही रहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऊंची कूद में, जैसे अगर किसी खिलाड़ी को ऊंची कूद में बढ़ाए जाने वाले परिणाम के द्वारा सेम हो जाए, किसी का अगर कूद रहा है प्लेयर और उसका सेम अगर वो आ जाए, सेम बराबर है, तो उसको किससे हम लास्ट अटेम्प्ट ऑफ टाई, यानी उसका हम बैक देखते हैं, लास्ट अटेम्प्ट ऑफ टाई विथ हाईएस्ट देन नंबर ऑफ फेलियर, यानी कि जो उसका बैक देखते हैं वो कितने अटेम्प्ट में हाई जंप का पोल पे इसको क्रॉस कर गया है, सॉरी, और उसके बाद क्या कहते हैं, जंप को क्रॉस कर ले गया है बैक साइड में, उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसको कितनी बार अगला प्लेयर, यानी हमको 3 चांस दे दिया गया, 3 चांस को दे दिया गया है इसमें। अगर
अगर किसी प्लेयर को 3 बार चांस दिया गया, पहला 1 2 3 और दूसरे प्लेयर को भी 1 2 और 3, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? पहला प्लेयर अगर पहले चीज को पास कर ले जाता है तो उसको टिक हो जाता है, दूसरा भी पास कर ले जाता है, दूसरा वाला नहीं पास कर सकता है पहला वाला प्लेयर, और दूसरा प्लेयर इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर ले जाता है, और तीसरा वाला प्लेयर इसको क्रॉस कर ले जाता है, ये वाला प्लेयर इसको नहीं क्रॉस कर पाता है बार को। तो हम कैसे इसको वो करेंगे? सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, फिर इसको चांस दिया जाएगा, इसको 2 बार और चांस दिया जाता है। जब एक क्रॉस नहीं कर पाता है तो इसको बैक देखते हैं, ये क्रॉस कर ले गया, ये भी कर ले गया, ये भी कर ले, लेकिन यहाँ हाईएस्ट लगा हुआ है ना, हाईएस्ट के पहले अटेम्प्ट में मान लगे ये तो नहीं कर पाया, इसलिए ये क्या होता है, विनर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, अगर कभी कभी यहाँ पर ये नहीं कर पाता, ये कर ले जाता है, और ये वाला इसको नहीं कर पाता है, तब ये विनर होता है, इसमें विनर मिला जाता है। अगर दोनों के ये सेम है, ये इसको हटा दिया जाए, सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तो इनको दोनों को 2 अटेम्प्ट और दिया जाएगा, अटेम्प्ट बाय बोथ प्लेयर, दोनों प्लेयरों को क्या कहते हैं, सेम, फिर 2 चांस और दिया जाता है इसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो ये रहे हमारे हाई जंप के, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है ये आप लोग को हम बता दिए हैं कि क्या होते हैं, 5 टेक्निक होते हैं। तो ये सब हमारे जो हाई जंप के मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं सभी से मिलकर बनते हैं। तो ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, महिलाओं को पुरुषों को कब शामिल किया गया, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, पुरुषों को महिलाओं का क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ओलंपिक में क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। अब जो आने वाली वैकेंसियां हैं हमारी, उसमें टेक्निकल रूप से मोस्ट इतने टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले जैसा नहीं बन रहा है कि इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, साइंटिफिक रीजन इसमें बनता है। जैसे अगर कोई इसमें है लॉ लगता है, लॉ के बारे में पूछ लेता है, तो थर्ड लॉ लगता है, जब हाई जंप को यहाँ टेकअप करके यहाँ पर हाई जंप को जब क्रॉस करते हैं तो थर्ड लॉ लगता है, जब टो से हिल से करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, और ये सब क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी भाइयों को फिजिकल एजुकेशन के हाई जंप के बारे में सभी को पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद।